उसमें राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ की, जिसे कि राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता था, मुख्य रूप से ओम राधे जी ही संभाल करती थी। यूं थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। मम्मा से जो बड़े बड़े आए हुए थे बुजुर्ग, उनसे भी आगे मम्मा को रखा गया, क्योंकि मम्मा ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणा में सबसे आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञ वत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनमें ही सजीव रूप में साकार अथवा मूर्त रूप हुए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वे सर्वोपरि थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी। मम्मा की तुलना किसी से नहीं थी, इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञ वत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने ही बड़े क्यों ना हो, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वे जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वे भी एक वत्स अथवा पुत्री ही, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा, माँ मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को वे सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख द्वारा वे शूद्रों अर्थात विकारी नर नारियों को मर्जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती है, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञान निष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परमधाम से
ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परम पिता के उस गुप्त साधारण वेश में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को ही इस यज्ञ का स्थापक तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे हैं और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी अक के फूल चढ़ाते रहे हैं। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। यज्ञ वत्सों को आत्म कल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती अभिज्ञान वत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं आदि हरेक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति समझाकर उनका कल्याण करना है, इसके लिए वे यज्ञ वत्सों को शिक्षा दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अलग अलग रीति से समझाया जाएगा ना ये ज्ञान। तो फिर मम्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा ने वो बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। दुनिया की निगाहों और आवाजों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। अपकार करने वालों पर भी उपकार सेवा कार्य के लिए नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञान निष्ठ कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर जाना है और जिन्होंने आप पर अपकार किया था उनका भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको ना पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है कि पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों को बाबा ने का पहले ये बाबा का ज्ञान सुनाना चाहिए। जिन यज्ञ वत्सों अथवा ब्रह्मा कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंद्रा जी भी थी। दादी मनोहर इंद्रा जिनकी अवस्था परिपक्व थी कि ये प्रभाव में नहीं आएंगे, उनको बाबा ने भेजा। इस विषय में उनका निम्नलिखित उल्लेख पढ़ने योग्य है। सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए हुए नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी, तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्ची, जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो, तब एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक भी भासना ना आए, कि उनको ये ना लगे कि हमारी लौकिक पुत्री है। आपको देखते ही उनको ये संकल्प ना आए कि यह हमारी बेटी है, बहन है आदि, और उनके मन में मोह जागृत ना हो, बल्कि उन्हें आप एक शक्ति के रूप में ही दिखाई दें। दूसरे, उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वे आपको मोह के वशीभूत होकर गले ना लगाएं। तीसरा, आप उनके यहाँ फल, दूध आदि शुद्ध ही भोजन ले सकती है और कोई चीज नहीं ले सकती है। चौथे, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की हैं और ऐसा समझिए
कि आप योग की भट्टी में हैं। बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकती, क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। 5वीं, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी है। 6वीं बात यह है कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही सत्संग में आ जाएं। तो 6 बातें बाबा ने दादी को कहा। कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गए। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुक्ता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन चिंतन और रसास्वादन का ही आनंद लेती रही। आखिर मैं अपने लौकिक घर जा पहुंची थी। दूसरी बहनें भी अपने अपने लौकिक घर की ओर चली गईं। पिछले 5-6 वर्षों से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश के अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थी जिसमें ईश्वरीय ज्ञान का ही वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुई तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आएंगी। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आता देखकर भागकर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले हमारे घर में थी और ओम मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वह आ रही है। उसे मेरा नाम याद ना था क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा तब वह बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्हें उसके कथन पर विश्वास भी ना हुआ था। उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई थी और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। मेरी लौकिक माँ को भंडारे में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसे भाग उठी थी कि जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ी चढ़कर अभी मकान के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थी। बस उस दरवाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर वह खड़ी थी। माँ के हृदय में सुसुप्त ममता शायद जाग उठी होगी। आंखें अधिक खुली हुई थीं और वह बहुत ही खुश और चकित हुई सी लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था, परंतु मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपके थे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही। वह भी थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। और वो ज्ञान के कुछ बोल क्या थे
वो हम कल लेंगे, एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। ओम शांति। अभी हम 5 स्वरूपों